देश में पिछड़ी जातियों की संख्या है लगभग 60%। लगभग 25% आबादी है दलितों की। लेकिन जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनके जो संगठन के तमाम नेता होते हैं, पिछड़ों की बात करने वाले लोग हैं, मेरा उनसे एक सवाल है। आप 60% आबादी हो, लेकिन क्या आपने अपने आप को कभी साबित कर पाया? इस देश के सबसे शोषित अगर कोई लोग हैं, सबसे मूर्ख किसी को कहा जा सकता है, तो वो कहा जा सकता है पिछड़े वर्ग। देश के अंदर जब पिछड़ों की आवाज कोई नहीं उठा रहा था, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह पिछड़ों का मसीहा बन के आता है और मंडल कमीशन लागू करता है, और वो छत्री राजा जो पिछड़ों की आवाज उठाने के बाद अपनी राजनीति को खत्म कर लेता है, लेकिन पिछड़े तब भी नहीं जागे। आज भी पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि अपना नेतृत्व और अपनों का नेतृत्व तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। ना तो नेता बनने लायक हो और ना अपने नेता को तुम स्वीकार कर पाते हो। तुम्हारी गुलामी की मानसिकता के कारण इस लगभग 60% आबादी का वोट लोग भावनात्मक तरीके से गुमराह करके ले जाते हैं। तुम्हारे वोट से तुम्हारे बच्चों के भविष्य पर डाका डालने का काम करते हैं। मैं बार बार यूजीसी बिल की बात करता हूं। यूजीसी बिल बहुत पहले से लागू है। जो 2026 में आया, उसमें सिर्फ नया इतना है कि उसमें पिछड़ी जाति के बच्चों के हक और अधिकार को भी शामिल कर लिया गया। पिछड़ों के बच्चों को सुरक्षित करने का प्रयास कर लिया गया। पहले यूजीसी लागू था, उसका विरोध नहीं हुआ था। अब यूजीसी का विरोध हो रहा है। इसका मतलब है कि जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, वो पिछड़ी जातियों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं। तो मेरे महागुलाम पिछड़ों, अपने बच्चों के भविष्य की इस सच्चाई को पहचानते हुए एकजुट होइए और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आगे बढ़िए। विचार करिए, वरना गुलाम तो है ही हैं। आप वो हैं जो प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री अपनी एकजुटता के दम पर बना सकते हो। अगर गुलामी त्याग दो तो विचार करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।